बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और मैं हाज़िर हुआ हूँ तैयब एसोसिएट जुबली टाउन की तरफ से आपकी खिदमत में जुबली टाउन लाहौर की इंफॉर्मेशन को लेकर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जुबली टाउन लाहौर की लोकेशन के बारे में, यहाँ पे किन किन कैटेगरीज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और वहाँ पर प्राइसेस क्या हैं, और इसके अलावा LDA ने यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोकेलिटी में प्रोवाइड की हुई हैं। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकेशन। अगर आप ठोकर न्याज बेग से कनाल रोड की तरफ आते हैं तो शाहकाम चौक पे, जो कि बहरिया की तरफ को रास्ता जाता है, लेफ़्ट साइड पर जुबली टाउन की एंट्रेंस आती है। और अगर आप आए राइविन रोड की तरफ से तो LDA एवेन्यू से जब आप एंटर होते हैं तो LDA एवेन्यू का जहाँ पर एंड होता है आगे जुबली टाउन स्टार्ट हो जाती है। और कनाल रोड और राइविन रोड के अलावा जो तीसरी मेन सड़क इसको लगती है सोसाइटी को, वो डिफेंस रोड है, जो कि मुल्तान रोड से सीधी आ रही है शाहकाम चौक और गोइंग टूवर्ड बुख्तियाँ चौक, और सीधी ये फिरोज़पुर रोड को बाय काना टच करती है। तो ये तीन मेन रोड्स जो हैं इस सोसाइटी को लगती हैं। और अगर हम बात करें अब इसकी प्लॉट्स की कैटेगरीज़ के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और एक कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि हर कैटेगरी के लिए उन्होंने डिफरेंट ब्लॉक सेलेक्ट किया है। मतलब कि ये नहीं है कि तमाम ब्लॉक्स में मिक्स प्लॉट्स नहीं हैं, हर कैटेगरी के लिए अलहदा ब्लॉक है। टोटल जुबली टाउन के अंदर 6 ब्लॉक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम A to F। और अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मरला, तो 3 मरला की कैटेगरी का जो ब्लॉक है वो हमारे पास C ब्लॉक है, और C ब्लॉक के अंदर ही 3 मरला के तमाम प्लॉट्स हैं, इसके अलावा किसी ब्लॉक में अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते चलें तो ये इस टाइम जो प्राइस रेंज है मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास लोकेशन के प्लॉट्स भी आ जाते हैं, जैसे कॉर्नर, फेसिंग पार्क, बड़ी रोड के प्लॉट जैसे 40 फुट, 60 फुट, 80 फुट, इस तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोकेशन की जो है वो जो है ना प्राइस में हमेशा नॉर्मल प्लॉट से डिफरेंस होता है। तो यह अगर 3 मरले की बात करते चलें तो ये प्राइस रेंज जो है ऑलमोस्ट आप कह लें 45 से लेकर और गोइंग टूवर्ड्स अपवर्ड अगर हम जाएं तो ये 55 to 60 तक भी जाती है, जहाँ पे लोकेशन बेहतर होती है उसके हिसाब से। लेकिन ऑन एवरेज प्लॉट 45 to 55 अवेलेबल है 3 मरले का। अगर हम आए 5 मरला पे तो सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं 5 मरला के, एक E और एक F, और ये कंप्लीट 5 मरला के ब्लॉक है, इसमें कोई और प्लॉट अवेलेबल नहीं है अदर देन द मेन रोड। मेन रोड के ऊपर कनाल है सारे, और कनाल की बैक पे सारे 5 मरला है। तो 5 मरला की जो इस टाइम प्राइस रेंज है वो 65 से लेकर 75 मैक्सिमम जाती है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। और इसी तरह अगर हम 7 मरला में आते हैं तो D ब्लॉक जो है वो सिर्फ 7 मरला की कैटेगरी D ब्लॉक में अवेलेबल है, और उसके अंदर जो प्राइस रेंज है वो आप कह सकते हैं मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम 75 to 85 एंड अबव डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो इसी तरह से अगर हम 10 मरले में चले जाते हैं तो 10 मरला हमारे पास जो अवेलेबल है वो A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक में कुछ कटिंग है, और D ब्लॉक में भी आधी कटिंग 7 मरला और आधी 10 मरला की है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो मिनिमम प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है अराउंड 85 लाख से, और अपवर्ड अगर हम चले जाएं तो 1 करोड़, 1, 10, 1, 15 तक भी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन इफ़ द प्लॉट इज़ कॉर्नर और फेसिंग पार्क, और अगर वो बड़ी रोड पर हो तो इसीलिए 85 से 1, 10, 1, 15 ये मैक्सिमम रेंज है। और अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल के लिए मिनिमम जो रेट है वो यहाँ पर 1.30 से शुरू होता है और 1.60-70 तक जाता है नॉर्मल प्लॉट का, जो कि मेन के अलावा है। जो मेन के ऊपर सारी कटिंग है, अगर आप कनाल रोड से आते हैं और जुबली के एंड तक जाते हैं तो मेन के ऊपर सिर्फ कनाल ही आपको मिलेगी, और वो कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। उनकी रेंज स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको पता है LDA की स्कीम है, नॉर्मली प्लॉट तो ये रेजिडेंशियल है लेकिन लोग इनको कमर्शियल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, हालांकि अगेंस्ट द रूल्स, लेकिन फिर भी आपको पता है LDA में ये मामला चलते हैं और आपको ज़्यादा इसमें कोई पूछताछ नहीं होती और लोग उसको कमर्शियली ही मेन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं।
तो इसमें आपकी प्राइस रेंज जो है वो तकरीबन 3.5 से स्टार्ट होके, मिनिमम कह लें 3.30 3.40 से स्टार्ट होके और अपवर्ड ये 4.5 तक जाती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो ये हो गया रेट्स का आइडिया। और अगर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा सोसाइटी में एलडीए की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो उसके इसमें हमारे पास मस्जिद की स्पेस अवेलेबल है, जो कि अभी किसी गवर्नमेंट की जो स्पेस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन स्पेस हमारे पास इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा कमर्शियल एरिया, एक सेपरेट कमर्शियल एरिया दिया गया है जिसकी एलडीए खुद से ऑक्शन करता है, और कुछ प्लॉट्स की ऑक्शन हो भी चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में मज़ीद प्लॉट्स भी एलडीए ऑक्शन करता रहेगा। और उसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूँ तो एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट स्टेडियम भी जुबली टाउन के अंदर कमर्शियल एरिया में दिया गया है, जो कि अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीसीबी जो है वो काम कर रहा है, और वहाँ पे क्लब लेवल के मैचेस भी होते हैं, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का स्टेडियम है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ही एक जो है मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हुई है, जो कि काफ़ी अरसे से रुका हुआ है फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही उसके फंड रिलीज़ होंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द उसके ऊपर भी काम स्टार्ट होगा, तो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज एक कंस्ट्रक्टेड है, और वो भी एक इस सोसाइटी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल के नाम से, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मोर देन 500 बेड का हॉस्पिटल है ये, जो कि बी ब्लॉक के अंदर डिफेंस रोड से जो रास्ता अंदर आता है बी ब्लॉक में, ये वहाँ पे बन रहा है, और ये तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है। इसकी ओपीडी जो है वो ऑपरेशनल हो चुकी है, और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, और जैसे ही ये भी कंप्लीट होगा तो इससे जो सोसाइटी की प्राइसेस हैं, उसकी जो ओवरऑल जो उसकी आप कहते हैं वर्थ में इजाफा होगा। तो ये अब तक की आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो जुबली टाउन की मैंने आपके पास ओवरव्यू आपको सारा दे दिया है। बाकी इसमें डिटेल से हम फर्दर मज़ीद आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और आपको ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि अभी भी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं पिछले 6-8 माह से, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 20 to 25% इंक्रीज़ इन द प्राइसेस आया है। अगर आप इससे पीछे जाते हैं तो इसकी बैक पे आती है इजमीर हाउसिंग सोसाइटी, जो कि जुबली टाउन से कदरे एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर इवन आप इससे आगे भी जाते हैं तो कनाल गार्डन आता है, बहरिया आता है, या जितनी भी दूसरी स्कीम्स आती हैं वो इससे अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट का अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो आपको आने वाले 6-8 माह 10 माह साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इसके साथ ही अपने दोस्त उमैर को इजाज़त दीजिए। आने वाली वीडियोस में हम फर्दर जुबली टाउन की इंफॉर्मेशन, एलडी एवेन्यू के बारे में आपको डिटेल शेयर करूंगा, और इसके अलावा दूसरी स्कीम्स के बारे में भी, और कहां कहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और वहां से कैपिटल गेन टैक्स या कल को कंस्ट्रक्शन करके उससे रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से आपको ज़रूर आगाह करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।